हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज बहुपद का शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है शेषफल प्रमेय, क्या प्रमेय है, कौन सा प्रमेय, उसको देख लेते हैं। तो ये होता है यदि किसी बहुपद को, ठीक है, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल क्या होना चाहिए, fa होता है। ठीक है, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय है। ठीक है, तो लिखते हैं यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, fa होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, यही शेषफल प्रमेय है, यही शेषफल प्रमेय है। अब इसमें जो है f(x) का अर्थ, या फिर बोल सकते हैं fa का अर्थ है, fa का अर्थ, हाँ, fa का अर्थ है fa का अर्थ या इसका मतलब होता है f(x) का मान f(x) का मान जब x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू a हो। ठीक है, ये होता है यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है, और यही क्या है, आपका शेषफल प्रमेय कहलाता है। और fa मतलब क्या होता है, fa मतलब होता है जो बहुपद f(x) है उसमें हम x की वैल्यू a रख दें तो ये क्या मिलता है, fa मिलता है। तो आप प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा, क्या पता है हमें, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं भाज्य क्या ले लेते हैं, क्या है भाज्य, कोई बहुपद f(x) है। ठीक है, भाजक क्या है, यहाँ पे क्या लेते हैं, भाजक किससे भाग देना है, किससे भाग देना है, भाजक कहाँ पे रहता है, भाज्य कहाँ पे रहता है, ये होता है आपका भाज्य सॉरी, ये होता है आपका भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, और जो नीचे में रहता है वो आपका आता है शेषफल। ठीक है, तो ये होते हैं, तो भाज्य हम क्या ले लिए, f(x) ले लिए, भाजक क्या हो गया आपका x माइनस a, भागफल को हम मान लेते हैं qx, और शेषफल क्या है r। ठीक है, इतना ले लिए। अब क्या करते हैं, यदि f(x) का मान, ठीक है, यदि f(x) में x की वैल्यू हम a रखते हैं, ठीक है, यदि, या फिर बोल सकते हैं f(x) को किससे भाग देने पर, f(x) को x माइनस a से भाग देने पर, ठीक है, लिख सकते हैं
यदि x इक्वल टू a रखने पर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं, हाँ, x इक्वल टू a के लिए, यहां से लिख लो, x इक्वल टू a के लिए f(x) का मान निम्न होगा, निम्न होगा, ठीक है। x इक्वल टू a के लिए f(x) का मान हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह में क्या रखना है आपको, f, x की जगह में क्या रखना है, a रख दिए। यहाँ पे रखेंगे तो a माइनस a इंटू qx मतलब qa प्लस क्या मिल गया r, ठीक है। अब ये तो आपका क्या हो गया, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये आपका a में a माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई QA, 0 का गुणा किससे करेंगे, QA से करेंगे, प्लस है आपका R, ठीक है। इतना, अब इसको इतना तो आ गया, f इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई QA प्लस R। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FA बराबर 0 में QA में 0 का गुणा करेंगे तो ये 0, ठीक है, प्लस R। तो इस तरीके से हमारा FA बराबर क्या मिल गया, R, ये A है। हाँ, तो चलो देखते हैं क्या मिला, FA इक्वल टू R। चूंकि हमने R को क्या बोला था, शेषफल बोला था, ठीक है। चूंकि हमने R को शेषफल माना था तो यहाँ FA क्या होगा, आपका शेषफल होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चूंकि हमने R को शेषफल माना तो यहाँ FA क्या होगा, तो यहाँ FA शेषफल होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चूंकि हमने R को शेषफल माना तो यहाँ FA क्या होगा, शेषफल होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि हमने fx को, ठीक है, हमने fx को x माइनस a से भाग दिया तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, FA प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना हो गया। अतः हमने fx को x माइनस a से भाग दिया तो शेषफल FA मिला, और यही हमें क्या प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, चलो उसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये हो गया प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। शेषफल R लाना, R जो है शेषफल है, शेषफल क्या लाना था, FA लाना था। समझ में आ गया। तो एक बार देखिए क्या लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता ही है। अब fx इक्वल टू क्या, fx क्या है आपका, यहाँ पे भाजक है, बहुपद है तो भाज्य है, ठीक है। अब भाजक आपका क्या है, जिससे भाग दिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो किससे भाग देना है, x माइनस a से। पुट कर दिए, रख दिए मान को, वैल्यू मान को रख दिए, यहाँ पे इंटू है तो इंटू डाल दिए। भागफल आपका क्या है, भागफल यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं है तो उसको कोसेंट लिखते हैं, ठीक है। qx लिख दिए, qx हो गया, प्लस शेषफल रिमाइंडर तो r से दर्शा दिए इसको। अब x की वैल्यू यहाँ पे बोला गया था कि fa का अर्थ होता है fx का मान जब x इक्वल टू क्या हो, a हो। तो ये कंडीशन हम रख दिए कि x की वैल्यू a हो, तब हम fx के लिए क्या मान निकालेंगे, कैसा मान निकलेगा उसको देखते हैं। तो fa बराबर x के जगह में क्या रखना है, हमें वैल्यू
क्या मान रखना है, ए रखना है। तो एफ ए बराबर क्या हो गया, एक्स की जगह में ए रखेंगे तो ए माइनस ए गुणित क्यू ए प्लस आर। ठीक है, जितना भी इसमें एक्स टर्म है उसमें एक्स की जगह में ए रखना है। ठीक है, तो रख दिए। तब मिला अगला लाइन एफ ए बराबर ए में ए माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इंटू क्यू ए प्लस आर। अब 0, फिर अगला लाइन लिखे एफ ए बराबर 0 में इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 प्लस आर। ठीक है, फिर अगला लाइन आपका आ गया एफ ए, आर में 0 में आर को जोड़ेंगे तो आर ही मिलेगा। तो ये हो गया आर बराबर एफ ए, जहां आर हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, चूंकि हमने आर को शेषफल माना तो यहाँ शेषफल हमारा क्या मिल गया, एफ ए प्राप्त हो गया। अब बोल सकते हो कि हमने एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया तो शेषफल एफ ए प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। मैं कभी भी मंगा सकती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत रहता है तो बताइएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी आपको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि यदि किसी बहुपद, ठीक है, क्या दिया है, यदि px बराबर, ठीक है, पेज नंबर आपका 11 में दिया है, यदि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो। ठीक है, उसको gx बराबर x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 10 है। ठीक है, यदि px बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को gx बराबर x माइनस 2 से भाग दिया जाए से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल याद कीजिए। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। यदि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को gx बराबर x माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या करनी है, शेषफल ज्ञात करनी है। तो शेषफल प्रमेय क्या मिला था, रिमाइंडर क्या मिला था, शेषफल एफ ए मिला था। और एफ ए कब मिला था, किससे भाग देने पर, x माइनस ए से भाग देने पर। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, px क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। px बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, और gx आपका क्या दिया है, x माइनस 2, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ, हाँ एक बात और देख लो, आप लोग चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इस रिमाइंडर जो क्या बोलते हैं शेषफल प्रमेय है उसको भी शो कर सकते हो, दिखा सकते हो,
और नहीं चाहोगे तो आपका जो शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय से करके लिख सकते हो एफ ए बराबर आर, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ए हो। ठीक है, इतना से लिख सकते हो या फिर इसको पूरा हल कर सकते हो। तो मैं भी आपको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ, पूरा हल करके बताती हूँ शेषफल प्रमेय को भी। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। ये आपका क्या हो गया, पी एक्स क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ भाज्य, ये आपका हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भाजक। ठीक है, इतना ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया आपका भाजक। तो अब चलते हैं, हमें क्या पता है कि जबकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है ना, शेषफल। तो अब चलते हैं, क्या दिया है, भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल, शेषफल। ठीक है, सबका मान हम रख दिए। अब क्या करेंगे, मान रख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे कि जब क्या करना था, भाग करना, x-2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, मान तो रख दिए हैं, है ना। तब अब देखते हैं x बराबर 2 के लिए। ठीक है, x बराबर 2 के लिए px का मान निम्न होगा। ठीक है, निम्न होगा, x बराबर 2 के लिए px का मान निम्न होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ कि x का मान 2 कैसे में आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 कैसे में आएगी उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे किससे भाग देना था, एक जिससे भाग देना रहेगा उसको आप क्या कर लोगे, 0 के इक्वल लिख लोगे। ठीक है, तो 0 के इक्वल लिखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x-2 बराबर 0। तो x बराबर x का मान निकालना है, तो 2 x को बस रखेंगे, बाकी जो भी पद रहेगा उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे है -2, तो -2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है आपको, जिससे भाग देना रहता है उसको बराबर कर लेंगे किसके, 0 के, फिर आप x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हम वैसे किए हैं, x बराबर 2 के लिए px का मान क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये आप साइड में रखना ना, ऐसा निकाल सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पे मार सकते हो। ठीक है, x बराबर 2 के लिए px का मान क्या होगा उसको लिख लेते हैं। x के जगह में इसमें क्या रखना है, x के जगह में 2 रखना है। तो ये हो गया आपका p2 बराबर x के जगह में 2 रखो तो 2 - 2 गुना q, x के जगह में 2 तो q2 हो गया प्लस r। ठीक है, अब ये हो गया p2 इक्वल टू 2 में 2 घटाएंगे तो 0 गुणित q2 प्लस r। ठीक है, अब ये हो गया p2 बराबर q2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्लस r। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया, p2। यही आपका क्या है, शेषफल प्रमेय है। ठीक है, तो यहां से मैं इसके बाद आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं हमें क्या चाहिए, यहां से देख सकते हो r पर शेषफल क्या निकालना है, शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो r तो आपका शेषफल है, शेषफल क्या मिल गया, p2 मिल गया। अब p2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है,
P2 का मान निकालेंगे तो P2 बराबर क्या, Px पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। Px बराबर क्या है हमारे पास, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो P2 निकालेंगे तो x के जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना x बराबर 2, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 2 रखने पर आपका मिल गया P2 बराबर 2। इसके जगह में क्या रखेंगे, 2 का वर्ग माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया 2, कोष्टक का मतलब होता है गुणा और 2 का वर्ग है मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3 2 ने, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 6, ठीक है। 2 दूने 4 गुणा करना है तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हो गया आपका 8 और ये प्लस और माइनस है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये हो गया 0। आपका क्या आ गया, बराबर 8। P2 का मान हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। और ये जो है P2 को हम पहला समीकरण ले लेंगे, शेषफल प्रमेय से यहाँ पे मान रखेंगे। P2 किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो R बराबर 8। यहाँ पे आप लिख सकते हो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। R की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, ठीक है। और यही क्या है आपका शेषफल है, अतः शेषफल R बराबर 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, क्या क्या किए कैसे किए सब समझ में आ गया ना। क्या था, Px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और Gx बराबर x माइनस 2 को से भाग देकर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इसको ना लिख करके सीधा शेषफल प्रमेय से इतना लिख दोगे, ठीक है। और शेषफल प्रमेय से P2 बराबर R लिख सकते हो, ठीक है। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला क्वेश्चन था तो मैं ऐसे बता दी, ठीक है। पहले को ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा नंबर का रहेगा तो पूरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर पे आता है तो पूरा बताना पड़ेगा, और 2 नंबर पे 3 नंबर पे आता है तो आप सीधा लिख लीजिएगा, इतना बता दीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाइएगा शेषफल प्रमेय से P2 बराबर R, फिर उसके बाद P2 बराबर R के बाद Px, फिर मान निकालेंगे P2 का मान, ठीक है। P2 बराबर R, शेषफल निकालना है तो R बराबर P2 तो हो गया, तो P2 का मान निकालेंगे तभी तो शेषफल होगा ना उसका मान। तो P2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिए, x बहुपद जो है उसमें x का मान रख दिए। x का मान क्या मिला है, x का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकालिए, x का मान 2, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, इसमें x का मान रखे हैं ना। फिर इसको सॉल्व किए हैं तो P2 बराबर मिल गया 2 गुणित 2 का 4, 2 का 2 घात है तो 2 का 2 गुणित 2 लिख लिए, ठीक है। माइनस 3 इंटू 2 है तो 6 हो गया और प्लस 6, तो ये दोनों तो घट जाएंगे तो 0 हो गया, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से P2 का मान 8 मिल गया। और शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि P2 बराबर R होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R बराबर 8, अतः शेषफल हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया शेषफल प्रमेय से आप शेषफल कैसे निकालोगे, ठीक है। अब चलते हैं गुणनखंड प्रमेय, ठीक है।
गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है गुणनखंड प्रमेय को फैक्टर थ्योरम, ठीक है, द फैक्टर थ्योरम बोला जाता है। अब देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, ठीक है। शेषफल प्रमेय देख लिए, अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो यदि किसी बहुपद को, ठीक है, यदि कोई बहुपद एफ एक्स एक्स माइनस ए का गुणनखंड कहलाता है, यदि क्या है, यदि उसका शेषफल क्या हो, 0 हो, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय क्या है देखते हैं। हाँ, बहुपद एफ एक्स को, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है, 0 होता है। तब x माइनस ए को क्या बोल सकते हैं, x माइनस ए को एफ एक्स का गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय, द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इतना गुणनखंड प्रमेय आपका हो गया। लिखते हैं, यदि एफ एक्स, यदि किसी बहुपद या बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होता है, एफ ए 0 होता है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो जिससे भाग दिए रहेंगे x माइनस ए, वो एफ एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है। लिखते हैं, यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए, यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो शेषफल यदि 0 होगा, तब ना कंडीशन को देख लीजिएगा। यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 0 होता है, तब x माइनस ए को बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड कहेंगे। तब बहुपद एफ एक्स, तब x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होता है, ठीक है। x माइनस ए का, x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होता है। इतना समझ में आ गया। यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या मिल जाए, 0 हो, ठीक है, शेषफल 0 मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, इस x माइनस ए को एफ एक्स का क्या बोलेंगे, गुणनखंड होगा, ठीक है। तब x माइनस ए एफ एक्स का एक क्या होगा, एफ एक्स का गुणनखंड होता है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे उसको देख लेते हैं। या उत्पत्ति, ठीक है, सिद्ध करके बताते हैं। तो हमें पता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। और शेषफल में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध है, ठीक है। क्या क्या कि भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में निम्न संबंध है या निम्न संबंध होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब हम रखते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य हमारे पास क्या है, f(x). ठीक है, भाजक है, किससे भाग देना है, x माइनस a से। भागफल को हम ले लेते हैं qx और शेषफल को r ले लेते हैं। इतना ठीक है। अब देखते हैं कि f(x) को x माइनस a से भाग देने पर क्या आना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या है, कंडीशन है। तो लिख लेंगे, अब f(x) को x माइनस a पर, ठीक है, x माइनस a से भाग देने पर ना, x माइनस a से भाग देने पर क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो यदि f(x) को, बहुपद को x माइनस a से भाग देंगे तो शेषफल 0 होना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ये जो x माइनस a है वो f(x) का क्या होगा, गुणनखंड होगा। समझ में आ गया। शेषफल 0 मिल जाएगा तब हम बोलेंगे, भाग देने पर शेषफल 0 मिल जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये जो बहुपद है वो x माइनस a का गुणनखंड है या फिर x माइनस a बहुपद का गुणनखंड है। टारगेट किस पे करना है, शेषफल 0 लाना है हमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब f(x) को x माइनस a से भाग देने पर क्या मिलता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो f(x) को x माइनस a से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, f(x) को x माइनस a से भाग देंगे ना, देखो क्या था या अब f(x) को x माइनस a से भाग देने पर या भाग दिया जाए, ठीक है, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है, शेषफल प्रमेय से याद कीजिए ना। यदि f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलता है, fa मिलता है। भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल fa होता है। ठीक है, यदि x माइनस a को या फिर नहीं, f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होगा। ठीक है, यह fa होता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहां से, इसको देख लो क्या है, f(x) बराबर x माइनस a, हाँ, f(x) बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस क्या हो जाएगा, fr, क्या शेषफल क्या मिल गया है, fa हो गया है। ठीक है, शेषफल हमारा मिल गया fa। ठीक, f(x) बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस fa। इतना समझ में आ गया। अब कंडीशन आपका बोला है कि f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो, 0 हो। तब हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस a बहुपद f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ले लेते हैं यदि शेषफल, मान लेते हैं यदि शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, यदि शेषफल fa बराबर 0। ठीक, इतना, यदि शेषफल fa बराबर 0 तब क्या मिल जाएगा, यहां से देखो fa बराबर 0, यहाँ पे रखेंगे fa की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तब f(x) इक्वल टू x माइनस a इंटू qx। ठीक है,
यदि शेषफल एफ ए बराबर 0 तब एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो गया। अतः हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए एफ एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है कि नहीं। इतना हो गया स्पष्टता। अतः बोल सकते हैं, अतः एक्स माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड हुआ। ठीक है, समझ में आया। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, इसको जी एक्स पहले लिख सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो। अब क्या एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या होता है, शेषफल प्रमेय से याद कीजिए, शेषफल एफ ए होता है। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं आर की जगह में एफ ए। ठीक है, शेषफल एफ ए, तब ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ए। ठीक है, अब हम ले लें कि यदि शेषफल क्या है, 0 है। यदि शेषफल की वैल्यू हम 0 रख दें तब क्या मिल जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला पद 0 हो गया। अब हो गया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स मिल गया। अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो x माइनस ए है वो इस एफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। कब होगा, जब एफ ए क्या होगा आपका 0 होगा। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, यदि x माइनस ए, ठीक है, उल्टा प्रूफ करते हैं, उल्टा सिद्ध करते हैं। तो समझ में आ गया, तो इसको लिख लीजिएगा। अब बताएंगे विलोमतः हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, तो शेषफल हम क्या लाएंगे, 0 लाएंगे। पहले शेषफल 0 मान के चले और x माइनस ए को एफ एक्स का गुणनखंड बताए। अब क्या करेंगे, x माइनस ए को एफ एक्स का गुणनखंड मान के चलेंगे और शेषफल 0 सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड से हो जाएगा। उल्टा पहले सीधा लेके चले, उल्टा प्रूफ किए और फिर क्या देखो, पहले क्या किए, एफ एक्स, हाँ, एक्स माइनस ए को क्या कर दिए, नहीं, पहले हम क्या किए हैं, शेषफल को 0 लेके चले हैं और इसका एफ एक्स को एक्स माइनस ए का गुणनखंड बताया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को एफ एक्स का गुणनखंड मान के चलेंगे और शेषफल 0 लाएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं, विलोमतः बोल सकते हैं उल्टा। ठीक है, उल्टा प्रूफ कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है विलोमतः लेके चलेंगे, x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। विलोमतः यदि x माइनस ए एफ एक्स का क्या है, गुणनखंड, एफ एक्स का गुणनखंड है, तब शेषफल क्या लाना है, तब गुणनखंड है, तब शेषफल क्या होगा, 0 होता है। यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो फल 0 होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ होगा, चूंकि x माइनस ए क्या है, एफ एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, चूंकि
x माइनस ए, एफ एक्स क्या है, बहुपद है, तो इसको ले लेंगे। चूंकि x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है। चूंकि x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है, तब हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे में, ठीक है, ये तो गुणनखंड है उसको लिखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, x बराबर ए रखने पर, x इक्वल टू ए रखने पर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, x के जगह में a रखो, एफ ए हो गया, और यहाँ पे भी x के जगह में a रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस ए इंटू क्यू ए, इतना होगा, ठीक है। x इक्वल टू ए रखेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एफ ए और a माइनस ए इंटू क्यू ए, ठीक है इतना। अब यहां से आगे हल करेंगे इसको, तो एफ ए को एफ ही रहने देते हैं। अब a में a को घटाएंगे तो ये मिल गया आपका 0 इंटू क्यू ए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, एफ ए हमारा मिल गया 0, क्यू ए में 0 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और क्या था, यदि x माइनस ए को एफ एक्स का गुणनखंड लेके चले तब शेषफल क्या मिल गया हमारा, 0, जहां लिख सकते हो अतः x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स का गुणनखंड हो एफ एक्स का गुणनखंड हो तब शेषफल 0 होगा। जीरो होता है, प्रॉब्लम को लिख दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यही हमें दिखाना था।